हेलो दोस्तों, तो यह ट्रिपल सी ADCA DCA का जो आपका एग्ज़ाम होता है। ट्रिपल सी का तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, लेकिन ADCA DCA का भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, लेकिन आपका जो इंस्टीट्यूट है वही कराता है अपने यहाँ पर। ठीक है। और जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम होता है उसका सेंटर जाता है, यानी कि एग्ज़ाम सेंटर होता है। तो इसमें चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसके पहले बाकी हमने लगभग 19 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, यह 20वां होगा। तो यहाँ पर दिया है पीसी का पूरा नाम क्या है। तो पीसी का पूरा नाम है पर्सनल कंप्यूटर। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। दिया गया है एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पोर्ट कहते हैं। यहाँ पर भी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या दिया है, MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड लेने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल M के माध्यम से लेते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा MS पावर पॉइंट में बनी हुई स्लाइड को ओपन करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की कौन सी होती है, कंट्रोल O होती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बिगिनिंग यानी कि प्रेजेंटेशन को आरंभ करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होती है। तो प्रेजेंटेशन को आरंभ करने के लिए हम कौन सा कीबोर्ड से दबाते हैं, तो F5। बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड को एक साथ सेलेक्ट करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल A होती है। या सभी में होती है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि कंप्यूटर में IBF दिया गया है। कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है IBM का पूरा नाम। MS पावर पॉइंट में बनी हुई स्लाइड को सेव करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज करते हैं, Ctrl+S दबाते हैं कीबोर्ड से। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। MS पावर पॉइंट में बनी हुई स्लाइड को सेव एज करने के कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होते हैं, F12। यहाँ पर बी ऑप्शन के कंट्रोल सेव एज करने की, तो यहाँ पर Ctrl+Shift+S होता है, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो शायद F12 होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट में फाइंड करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+F होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। MS पावर पॉइंट में रिप्लेस करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+H है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। MS पावर पॉइंट में बनी हुई स्लाइड को प्रिंट करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+P होती है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। 133 नंबर क्वेश्चन दिया है MS पावर पॉइंट में बोल्ड करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+B होती है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। और दिया गया है विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है, MDI पोर्ट जोड़ता है, MIDI पोर्ट। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है मदरबोर्ड। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर कौन सा है, डिस्क ड्राइव होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स थीन प्लेट या बोर्ड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स थीन या प्लेट को हम सर्किट बोर्ड कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिया गया है कि MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को क्लोज करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की कौन सी है, Ctrl+W होती है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, MS पावर पॉइंट में किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+I होती है। यहाँ पर भी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में अंडरलाइन करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की कौन सी होती है, Ctrl+U होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। MS वर्ड में
एम एस वर्ड में पैराग्राफ टाइप करने के कीबोर्ड शॉर्टकट की कौन सी होती है? एम एस वर्ड में पैराग्राफ को टाइप करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की कौन सी होती है? तो यहाँ पर पैराग्राफ टाइप करने की जो शॉर्टकट की होती है वह होती है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, इक्वल टू रैंड ब्रैकेट में 1,5। तो ए ऑप्शन क्या हमारा बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन दिया है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में, यहाँ पर इसको हमने बता दिया गया है। तो दिया है एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं? एक्सपेंशन कार्ड जो होते हैं वह स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड को अंडू करने के लिए हम कीबोर्ड से कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं? Ctrl+Z। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड को रेडू करने के कीबोर्ड शॉर्टकट की कौन सी होती है? Ctrl+Y होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एमएस वर्ड में सिंगल लाइन स्पेस देने के कीबोर्ड शॉर्टकट की कौन सी होती है? सिंगल लाइन स्पेस देने के लिए कौन से हम शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? Ctrl+1 का शायद यूज़ करते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो कोई भी आंसर गलत लगे कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दीजिएगा ज़रूर। और आगे का क्वेश्चन है एमएस वर्ड में डबल लाइन स्पेस देने के कीबोर्ड शॉर्टकट की कौन सी होती है? Ctrl+2 होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। एमएस वर्ड में दिया गया है 1.15 लाइन स्पेस देने के कीबोर्ड शॉर्टकट की कौन सी होती है? Ctrl+5 होती है। एमएस वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को कट करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की कौन सी है? तो Ctrl+X होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को पेस्ट करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+B होती है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। एमएस वर्ड में पेज के टॉप में जाने के कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+Home बटन होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। एमएस वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को, यहाँ पर दिया गया है एमएस वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट में लिखने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+L होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। और हमें सेंटर में लिखना है तो Ctrl+E दबाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एमएस वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की Ctrl+O होती है। एमएस वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की Ctrl+W होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमएस वर्ड में लिखे हुए टेक्स्ट का साइज बढ़ाने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+Shift+ यहाँ पर लेस देन होती है। यहाँ पर इस तरह का जो एरो होता है उसको हम दबाएंगे, ठीक है, या तो इस तरह का एरो जो होता है। एमएस वर्ड में लिखे हुए टेक्स्ट का साइज कम करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+Shift+ यहाँ पर दिया गया है एंगल ब्रैकेट, यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन। एमएस वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को मिडिल में लिखने के लिए, वही सेंटर में लिखने के लिए हम Ctrl+E दबाते हैं। इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? तो एमएस वर्ड जो है यह एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है एमएस वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को 2 या 2 से अधिक नाम से सेव करने के लिए कीबोर्ड से शॉर्टकट कौन से दबाते हैं? तो यहाँ पर दिया गया नहीं है, शायद Alt+F+A होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही लग रहा है। एमएस वर्ड में लिखे हुए टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में लिखने की कीबोर्ड से शॉर्टकट की क्या होती है? तो यहाँ पर Ctrl+Shift+A होता है। बी ऑप्शन में यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होती है? तो कीबोर्ड सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
MS वर्ड में लिखे हुए टेक्स्ट को बोल्ड गहरा में लिखने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+B होती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर कट, कॉपी तथा पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो कट के लिए Ctrl+X और कॉपी के लिए Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V होती है। यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। स्पेलिंग चेक करने के कीबोर्ड शॉर्टकट की कौन सी होती है? F7 होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। MS वर्ड में वाटर मार्क ऑप्शन किस टाइप में होता है? MS वर्ड में वाटर मार्क ऑप्शन जो होता है वह पेज लेआउट टाइप में होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर। और दिया गया है MS वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की होती है Ctrl+P होती है। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। MS वर्ड में लिखे हुए टेक्स्ट को अंडरलाइन यानी कि टेक्स्ट के नीचे करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+U होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। MS वर्ड में लिखे हुए टेक्स्ट को इटैलिक यानी तिरछा करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+I होती है। MS वर्ड में यहाँ पर इसको मैंने बताया है। तो व्यू मेनू में स्प्लिट का कार्य क्या होता है? व्यू मेनू में स्प्लिट का कार्य होता है एक विंडो को दो भागों में बांटना। यानी कि मान लीजिए यह एक विंडो है, यदि हम स्प्लिट ऑप्शन का चयन करते हैं तो इसको दो भागों में बांट देगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। MS ऑफिस में मिनिमम तथा मैक्सिमम साइज कितनी होती है? तो मिनिमम 10 और मैक्सिमम 400 से 500 होती है। MS ऑफिस में मिनिमम और मैक्सिमम मिनिमम जो होती है 10 से 500 तक होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है हमें। MS वर्ड में ट्रांसलेट ऑप्शन किस टाइप में होता है? ट्रांसलेट ऑप्शन रिव्यू टाइप में होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिया गया है MS पेंट में नई पिक्चर लेने की कीबोर्ड शॉर्टकट की कौन सी होती है? Ctrl+N होती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। MS यानी कि MS पेंट में पहले से बनी पिक्चर को ओपन करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की होती है Ctrl+O होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंप्यूटर में स्ट्रिकी की को ऑन करने और ऑफ करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होती है? Shift+5 टाइप, यानी कि शिफ्ट को हमें 5 बार दबाना होता है। कंप्यूटर में टॉगल की को ऑन और ऑफ करने के लिए हम कीबोर्ड से हम क्या दबाते हैं? नंबर लॉक फॉर 5 सेकेंड यहाँ पर शायद है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में पेज के एंड में जाने के कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होती है? पेज के कहाँ पर एंड में जाने के लिए कंट्रोल, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, Ctrl+End बटन। MS वर्ड में पेज में एक स्क्रीन ऊपर जाने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होती है? एक स्क्रीन ऊपर जाने के लिए पेज अप होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। MS वर्ड में पेज के एक स्क्रीन नीचे जाने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होती है? पेज डाउन होती है। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। MS पेंट में सेव करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+S होती है। यह सभी में होता है। MS पेंट में किसी भी ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट करने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होती है? Ctrl+S होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। MS पेंट में किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हम कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज करते हैं? Ctrl+P। यह बहुत बार आ चुका है। किस वर्ष पहला ईमेल भेजा गया था? तो किस वर्ष पहला ईमेल भेजा गया था? 1971 में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ईमेल के साथ हम फाइल संकलन कर सकते हैं। तो ईमेल के साथ हम फाइल को यानी कि बहुत सारे फाइल को हम संग्रह, इसमें दिया नहीं गया है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में किसी भी लिस्ट में से किसी भी टेक्स्ट को ढूंढने के कीबोर्ड शॉर्टकट की होती है? Ctrl+F होती है। MS वर्ड में रिप्लेस करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+H होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंप्यूटर में फिल्टर की को ऑन ऑफ करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होती है? राइट शिफ्ट फॉर 8 सेकेंड, यानी कि जो राइट शिफ्ट होता है उसको हम 8 सेकेंड तक दबाते हैं। कंप्यूटर में हाई कॉन्स्टेंट को ऑन ऑफ करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की होती है? लेफ्ट अल्ट प्लस लेफ्ट शिफ्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट मेल के लिए प्रयोग किया जाता है?
तो यहाँ पर नहीं दिया गया है, SMTP प्रयोग किया जाता है। इनमें से कोई नहीं। और हमारा आगे का क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, MS वर्ड में एक साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A दबाते हैं। कंप्यूटर में माउस की को ऑन ऑफ करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? लेफ्ट अल्ट प्लस लेफ्ट शिफ्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन। शायद भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कोड एक ईमेल सर्वर नहीं है। कौन एक ईमेल सर्वर नहीं है? लिंक्डइन। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इनमें से कौन एक ईमेल वैध पता है? इनमें से एक सही वैध ईमेल एड्रेस क्या है? तो यहाँ पर vrm@india.com है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड दिया गया है। MS वर्ड पैड में किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+P है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। MS वर्ड यहाँ दिया गया है, MS वर्ड पैड में किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की है Ctrl+C होती है। MS पावर पॉइंट में किसी भी ऑब्जेक्ट को ओपन करने की Ctrl+O को छोड़कर और दूसरा कौन सा कीबोर्ड होता है, यानी कि दूसरा कौन सी शॉर्टकट की होती है ओपन करने की? तो ओपन करने के लिए हम किसका दबाते हैं? तो F12 साथ दबाते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो इसका आंसर हमें थोड़ा डाउट्स है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को मिनिमाइज करने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+F9 होती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। MS पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज कहलाता है स्लाइड। बी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है? तो पावर पॉइंट जो है एक प्रकार का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, MS वर्ड पैड में किसी भी ऑब्जेक्ट को कट करने की कमांड कौन सी होती है? Ctrl+X होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट को पीछे से डिलीट करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+Backspace होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। MS वर्ड पैड में MS वर्ड में किसी भी ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की होती है Ctrl+V होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट लिस्ट में से किसी भी टेक्स्ट को ढूंढने की कीबोर्ड शॉर्टकट की होती है Ctrl+F होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट में लिखने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+= होती है। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट में लिखने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+Shift+= होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। MS वर्ड पैड में अंडू करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+Z होती है। MS पावर पॉइंट में सेलेक्ट ऑल की Ctrl+A को छोड़कर दूसरी कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होती है? यहाँ पर Ctrl+5 नंबर लॉक होता है शायद। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। MS पावर पॉइंट को क्लोज करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की कुंजी क्या होती है? Alt+F4 होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप स्लाइड शो को कैसे रोक सकते हैं? ESC बटन को दबाकर हम स्लाइड शो को रोक सकते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, MS पावर पॉइंट में प्रिंट प्रीव्यू को देखने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+F1 होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। MS पावर पॉइंट का पेज कहलाता है स्लाइड कहलाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत होता है? अधिकतम जूम 400% तक होता है। इसको ध्यान में रखिए। तो यह थे आपके CCC ADCA DCA पेपर के लिए महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट की। इस वीडियो का यदि आप PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।